हेलो जी, राम राम सारे ने। तो बीके ढंगे थारा आई होप सारे बढ़िया हो गए। सारे की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की जो अपनी हरियाणा जीके की सीरीज है उसमें आपा करांगे हरियाणा के लोकगीत। ठीक है, हरियाणा के लोकगीत के नाम है किस अवसर पर गाए जावे कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे भाई। इस वीडियो में याद हो जाएंगे, इस तो बार तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और रट्टाफिकेशन करोगे भूल जाओगे, ट्रिक तो याद करोगे एग्जाम में डायरेक्ट आंसर याद नहीं आएगा पर ट्रिक याद आ जाएगी, थारा आंसर 100% श्योरली ठीक चला जाओगा। ठीक है, तो भाई ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्या करेंगे, हरियाणवी लोकगीत। हरियाणा में जो गीत गाए जा, हरियाणा में सब तो फालतू के गाए जा, गीत गाए जा। किसी का ब्याह होता है गीत गाओगे, किसी का जन्मदिन होता है गीत गाओगे, कोई किसी का छोरा हो गया तय गीत गाओगे, किसी की छोरी होगी तय गीत गाओगे, बात नोतन आओगे तय गीत गाओगे, बात नोतन जाओगे तय गीत गाओगे। मतलब क्या है कि हर अवसर पर हरियाणा में गीत गाए जाए। तो काफी महत्व है इनका, एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ तक, तो आज यही चीज करेंगे। ये देखो भाई, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत। पहला प्रश्न क्या है कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। भाई हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो कौन सा है, 12 मास। कौन से है, 12 मास, या इसको 12 मासा भी बोल देते हैं, 12 मास या 12 मासा। ठीक है, 12 मास या 12 मासा इसका नाम है। अब इसने याद क्यों कर रखोगे भाई, कोई भी चीज प्रसिद्ध कद होगी, कद होगी कोई भी चीज प्रसिद्ध, जो 12 मास, 12 मास के क्या, अगर 12 महीने, जो 12 महीने यूज करी जाओगी वह तो चीज भाई प्रसिद्ध होगी ना। ये न्यू तो है ना, कोई एक दिन कोई चीज काम आई रहा प्रसिद्ध होगी नहीं, जो 12 महीने काम आओगी, जो 12 महीने चलेगी वह चीज प्रसिद्ध होगी। तो 12 मास के जो 12 महीने चले जाओ। ठीक है, तो ये सब तो प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा, 12 मास, जो गीत 12 महीने चले जा, चाहे जड्डा के गीत गा लो, गर्मिया के, तीज के, सामन के, क्या है के गीत गा लो, हर मौसम में गाए जाओ, 12 महीने में गाए जाओ, तो वो लोकगीत सबसे प्रसिद्ध है 12 मासा। ठीक है, इसमें प्रेम के गीत भी हुए हैं, तकरार के भी हुए हैं, नायक नायिका का मिलन भी हुआ है और विवाह के भी हुए। भाई 12 मास गीत गाए जाओगे तो 12 मासा में कदे भाई जो महिलाएं हैं कदे वे प्रेम रस तो भरी होंगी। ठीक है, कदे भाई तकरार तो भरी होंगी, बट जब जूत बाज जाएगा तो तकरार वाले गीत गाने लग जाएंगी। फिर नायक नायिका के मिलन के गाऊंगी, हाँ भाई जो भी मिलन हुआ है, विवाह के गाँव, मतलब कि 12 मास चलती रहे ये चीजें, प्रेम तकरार और मिलन 12 मास चलता रहे। ठीक है, तो 12 मास का जो गीत हुआ है उसमें प्रेम तकरार, नायक नायिका का मिलन और विवाह संबंधित गीत गाए जाते हैं। होया भाई प्रश्न याद। प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा, 12 मासा। भाई जो गीत 12 महीने गाया जाएगा वही तो सब तो प्रसिद्ध होगा, तो 12 मासा। आगे है हरियाणा का प्राचीन लोकगीत, यो तो प्रसिद्ध लोकगीत, सब तो प्रसिद्ध कौन सा है, जो 12 महीने गाया जाएगा। अब है प्राचीन, सब तो पुराना कौन सा है, आल्हा। सब तो पुराना लोकगीत कौन सा है, आल्हा। आल्हा नाम किससे रिलेट कर लेंगे, भाई आड़े थे। भाई जो आड़े रखने की प्रथा थी पहले के टाइम में थी, आजकल घर में कोई आड़े रखे हैं, पहले घर में देखो आड़े बना दिया करते इस टाइप के, नहीं आड़े दीवा दर दिया करते। ठीक, आड़े दीवा चचा जाता तो इस टाइप के आड़े भी बना दिया करते। एक आड़े जो करते महल हो गया, महल के ऊपर का न्यू आड़े बना दिया करते। तुमने कोई देखा होगा पुराना महल, उसकी जो ऊपर की बाउंड्री होया करती न्यू आड़े बना दिया करते। तो ये सारी चीज कद पाई जाया करते, पुराने जमाने में। तो भाई प्राचीन लोकगीत कौन सा है, आड़ा का है अल्लाह। आगे भाई यो क्या, इसकी खोज किसने करी थी, चार्ली इलियट ने। किसने करी थी, चार्ली इलियट नाम का अंग्रेज था, उसने खोज करी थी। इलियट में भाई ईट है, तो आड़े किससे बनेंगे, ईटा थे तो बने हैं, ईटा थे आड़े बने हैं भाई, घर में आड़े बनेंगे ईटा थे बनेंगे। तो खोज भी किसने करी थी, इलियट ने, जिसके नाम में ईट है। भाई इसका पात्र कौन है, मलखान है। और अगर ये पूछा जाओ कि मलखान कहाँ का रहने वाला था, तो कहाँ का रहने वाला था, सिरसा का। उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, सिरसा में हुआ था। और भाई दो भाइयों का जिक्र आएगा, अल्लाह उद्दल। ठीक है, अल्लाह जो मेन नायक हुआ है वो अल्लाह हुआ है, और उसका भाई हुआ है उद्दल, अल्लाह उद्दल। तो उसी के नाम पे अल्लाह के गीत गाए जा रहे हैं। और एक भाई ये वीर रस के गीत हुए हैं, इसमें मतलब इतनी वीर रस की बातें बनी हुए हैं। मेरे जो पापा थे ना वो अल्लाह बहुत सुना करते, तो उन अल्लाह की किताब भी ला रखी थी, तो इसलिए थोड़ी नॉलेज से है। जो अल्लाह होया, जो मलखान होया करता, जो उद्धर होया करते ना, यो अल्लाह होया करता, मतलब 100-100 किलो की तलवार रखा करते।
इतना मतलब बढ़ चढ़ कर वर्णन कराया गया है इन गीता में। तो ये वीर रस का भरपूर रस है। एक बार तलवार में घुमा दी तो आधे युद्ध के मैदान खाली हो गए, इस टाइप का वर्णन कराया गया है अल्लाह का। तो वीर रस से संबंधित है भाई। अल्लाह प्राचीन काल में क्या होया करते, आड़े होया करते। तो प्राचीन लोकगीत भी किससे संबंधित है, आड़े थे। खोज किसने करी थी, इलियट ने। चार्ली इलियट ने आड़े इट्टा बनाए थे, इलियट ने करी थी। पात्र कौन, मलखान किसका था, सिरसागर रहने वाला था। नायक अल्लाह है, उसको भाई पूछ लिया जाए तो कौन है, उद्धर, अल्लाह उद्धर। इससे बाहर भाई अल्लाह मेरे के मैं नहीं आना था। आगे देखो, हरियाणा में गायन की प्राचीन गाथा, यह थी प्राचीन लोकगीत। अब गायन की प्राचीन गाथा कौन सी है, कौन सी है भाई, डेरू गाथा। कौन सी गाथा है, डेरू गाथा। पहले ढोलक ढालक नहीं होया करते, पहले डेरू होया करते। डम 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 डम, कुछ इस टाइप की आवाज आया करे। आज भी वही जब रात जगह है तो डेरू बजाया करें। उन डेरुआन आप सुनते देखियो ठीक ऐसी आवाज आती, डम 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 डम, ठीक है। तो वो है डेरू। तो भाई पहले डेरू होया करते, डेरुआ थे पूरी गाथा गा दिया करते, डम डम करे जैसे, और पूरी गाथा गा दिया करते, ठीक है। तो सबसे प्राचीन गाथा पूछी जाओ तो कौन सी है, डेरू गाथा। ये आज भी प्रचलित है भाई, जब रात जगाई जाती है तो डेरू बजाया जाता है। आगे सैनिकों के लिए गाए गए गीत कौन से होते हैं, युद्ध गीत है भाई। इसके लिए ट्रिक की वैसे जरूरत तो है नहीं भाई, सैनिक है किसके लिए क्या करते हैं, सैनिक युद्ध करते हैं। और अगर कोई युद्ध में जाएगा तो गीत भी कौन से गाएगा, योद्धा गीत, ताकि भाई उसका मनोबल बढ़े, वो बढ़ चढ़ कर लड़ाई करे। तो सैनिक क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो सैनिकों के लिए गीत भी कौन से गाए जाते हैं, योद्धा गीत गाए जाते हैं। आगे हरियाणा का प्रसिद्ध ख्याल गायक, ठीक है, हरियाणा का प्रसिद्ध ख्याल गायक भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि भाई हरियाणा का प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन सा है। ख्याल एक शैली है, जैसे कि रागनी भी एक शैली है, ऐसे ही क्या है, गायन की शैली है ख्याल शैली। तो इसके गायक कौन है, कल्लन खान। कौन है भाई, कल्लन खान। कहाँ से है, रेवाड़ी से है। याद क्यों कर रखोगे भाई, ख्याल है, ख्याल मन में विचार। हाँ भाई मन में ख्याल आ गया फलाने का, किसी ने ख्याल आ गया फलाने का। तो ये ख्याल कब आएंगे, जब हम कल्ले बैठे होंगे, एकले बैठे होंगे, जब मन में ख्याल आएगा। अगर हम परिवार के साथ हैं, यार दोस्तों के साथ हैं, तो बातचीत में समय व्यतीत हो जाएगा, हमारे अंदर कोई भी ख्याल नहीं आएगा। तो ख्याल कब आएगा, जब हम कल्ले बैठे होंगे, तो कल्लन, ठीक है। तो ख्याल गायक कौन था, कल्लन खान। ख्याल कब आएगा मन में, जब हम कल्ले बैठे होंगे, तो कल्लन खान। कहाँ थे, और भाई एक ये भी आ जाए कि ये थे कहाँ थे, तो ये थे भाई रेवाड़ी थे। कहाँ थे भाई, रेवाड़ी थे ये, ठीक है। हो जाएगा यार, ख्याल कब आओगे अभी मन में, जब कल्ले बैठे होंगे, कल्ले कल्लन खा, कल्ले एकले हो भाई। आगे कौन सा गायक तराना, ख्याल और सरगम में प्रसिद्ध था। हरियाणा का ऐसा कौन सा गायक था जो तराना में भी गीत गाते था, सरगम में भी गीत गाते था, ख्याल में भी गीत गाते था। तो जो गायन की शैली है, कई शैली हम गीत गाते थे, तो कौन था, अचपल खान। कौन था, अचपल खान। तो भाई जो मतलब घड़ी चीजा ने ऑब्जर्व करे, उसकी चीज को चला करे। ये तुम बालूशाही भी खा लोगे, लड्डू भी खा लोगे, जलेबी भी खा ली तुमने, अरे भाई पूरी भी खा ली, चाउमीन खा ली, बर्गर खा ली, बिरयानी के खा लिया, तो क्या है, तर बचेंगे, पेट में पच नहीं पाओगे। तो जब घड़ी चीजा का मिश्रण होगा तो वो पच नहीं पाओगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, अचपल खान हो जाएगा। भाई इसने घड़ी शैली आम थी तो ये इसका पच्ची होनी, इसलिए इसका नाम पड़ गया अचपल खान। आगे अभी हरियाणा का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन था, हरियाणा का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन थे, पंडित जसराज। कौन थे भाई, पंडित जसराज। कहाँ थे, फतेहाबाद थे। याद कैसे रखोगे भाई, शास्त्रीय शस्त्र भाई उससे की जीत होया करे जिसके पास शस्त्र हो। पहले के टाइम में भी क्या होया करता, जीत किसकी होया करती, उससे की होया करती जिसके पास शस्त्र होया करते। जिसके पास शस्त्र होया करते वो राज कराया करता। जिस राजा के पास बड़ी बड़ी तोप होंगी वो तो दूसरे मार कर राज कर लेगा। तो जिसके पास शस्त्र है वही क्या करेगा, राज करेगा। और भाई फतेहाबाद में फतेह है, जिसके पास शस्त्र होंगे वो राज भी करेगा और फतेह भी हासिल करेगा, ठीक है। तो शास्त्रीय गायक कौन था, पंडित जसराज। कहाँ से बिलोंग करते थे, फतेहाबाद से। आगे हरियाणा की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका, हरियाणा की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका कौन थी, जोराबाई। कहाँ थे थी, अम्बाड़ा थे, जोराबाई अम्बाड़ा थे। ये भाई जड़े शस्त्र होंगे उड़े लड़ाई होएगी, जड़े लड़ाई होएगी तुमने वहाँ जोरा
जोरा भाई पिक्चर देखी है भाई, जिसमें देख क्या होया करता, जो राजा महाराजा के जब युद्ध होया करते, एक राजा दूसरे राजा ने मार दिया करता, तो जो उसकी जितनी भी रानी होया करती वे भाई दूसरे राजा के पास जानता अच्छा हमने खुद जड़ के मरना पसंद करा करती, तो एक अग्निकुंड बना के उसमें कूद जाया करती, या थी जोर पर था। तो जड़ सस्पर होंगे उड़ लड़ाई होगी, जड़ लड़ाई होगी उड़ रानी जोर भी करेंगी, भी आग में कूद के भी मरेंगी। ठीक है, तो भी शास्त्रीय गायिका कौन थी? जोराबाई थी। पांच बिलोंग करें अम्बाला का। आगे देखिए, प्रथम महिला सांग गायिका, पहली हरियाणा की सांग गायिका कौन थी? सरदारी बेगम। कौन थी भाई? सरदारी बेगम भाई पहली सांग गायिका थी। हरियाणा में मोस्टली पुरुषों ने सांग किया है, पर पहली महिला सांग गायिका कौन थी? सरदारी बेगम। ठीक है, सरदारी बेगम भाई फिर वो सारे की सरदार बन गई, जितने भी सांग करने वाले थे ना सारे की सरदार बन गई। ये भाई नू लगा ले 1000 नरा में एक मादा जाएगी तो सारे की सरदार बन जाएगी। ठीक है, तो वो एक काम जड़ा होया, सांग कौन कराया करते? आदमी कराया करते। एक पहली महिला आई जिसने सांग गाया, तो वो सबकी सरदार बन गई, तो सरदार बेगम। ये भाई थारा प्रश्न के है, थारे लिए प्रश्न, हरियाणा का पहला पुरुष सांग गायक कौन है? ये महिला सांग गायिका थी। तो आपका क्वेश्चन है कि पहला पुरुष सांग गायक कौन है? भाई कमेंट करके पक्का बताना है। ठीक है, और गूगल पे सर्च मारियो मत ना, जिन्हें नॉलेज हो वो बताइयो। ठीक है, या दोस्तों तो पूछ को बता दियो, प्रथम नकारी माँ की सु गूगल पे सर्च मार के मत बताइयो। आगे देखो भाई, पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत। भाई जब किसी का छोरा हो जाए तो गीत गावे हैं, कौन सा गीत गावे हैं? पीड़िया। वो गाना सुने